बीजेपी को हराने या जेडीयू को हराने या आरजेडी को हराने नहीं आ रहे हैं सर, हम लोग बिहार को जिताने आ रहे हैं। उसके बीच में जो आएगा वो कुछ आएगा। बोला हमारे नीतीशवा के पेट में दांत बा, अब फिर जब बेटा तैयार भेल तो फिर झुक जाओ दोनों, इसलिए कि बेटा उप मुख्यमंत्री बन गया। तो बाप असली में बिहार का बाप तो लालू यादव है ना, जो अपने बेटा के लिए सोच रहा है। हम लोग किसके लिए सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो स्वराज की तरफ से प्रशांत सर यहाँ पे आ रहे हैं जी, प्रशांत सर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ के जनता को जो बीजेपी का सर वो पैसा उगाही करना सर, मान लीजिए प्रोजेक्ट दिखाना है आपको, पैसा आ गया 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़, थोड़ा दिन चलाया। वन विधानसभा के मंच स्थल से हम लोग यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं, जहाँ पे सर है मंच संयोजक के रूप में, यानी उसकी व्यवस्था को देखने के लिए। और इस व्यवस्था छोटे से विधानसभा के छोटे से चौक पे और इतना बड़ी रैली कैसे सफल हो पाएगी? सर चौक छोटा बड़ा नहीं होता है, एक विधानसभा का एक प्रखंड है, मधुबन प्रखंड। हम लोग मधुबन प्रखंड के गौशाला ग्राउंड में है। झारखंड अलग हुआ हम लोग से अलग होकर, वो भी नहीं आता है भाई। तो समस्या ये है, पलायन है, पढ़ाई लिखाई है, और जो बुजुर्गों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर 4 साल का पेंशन अगर जब 2000 हमारे चाचा बाबा लोग को मिलेगा तो लोग का जीवन यापन थोड़ा आसान तो होगा ही होगा ना, तो सर मांगना नहीं पड़ेगा कम से कम। सर एक पेंशन हमको लगता है कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो माई बाप जो थोड़ा स्वस्थ होंगे, थोड़ा मजबूत बनेंगे, 500 रुपया 100 रुपया बाल बच्चा से चाहे पुतों से मांगना पड़ता है, उतना ही मांगना पड़ेगा ना, खाना पीना दे देगा, खैनी पानी भी अपना खा सकते। ये तो मोटिव लेके तेजस्वी यादव जी भी चल रहे हैं। लेके चले, वो तो 2500 रुपया कह रहे हैं महिलाओं को देंगे। हम लोग तो बुजुर्ग के लिए कह रहे हैं, बुजुर्ग जितना होंगे उन्हीं को पेंशन देना हमको कि वो भी कह दीजिए, लेकिन बता दीजिए कहाँ से दीजिएगा। तो क्लियर आपको करना होगा कहाँ से दीजिए, बता देना। हमने तो सब कुछ बता दिए, कितना बजट है, कितना पैसा आता है। अगर तुम्हारा बजट 1 लाख का 1.5 लाख दो, तुम करोगे क्या? कहाँ से दो ये बता दिए, कहाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ से दीजिए तो बता दीजिए। तो दुनिया को मूर्ख मत बनाइए, झूठ मत बनाइए। झूठा वादा करके ज्यादा दिन ठगा नहीं जा सकता है। और इस मुद्दे से हट के सर हम लोग एक रोजगार का मुद्दा करेंगे बात। हम लोग आलू उत्पादन करते हैं, उस चीज को ले जाके दूसरे राज्य में उसको चिप्स बनाकर फिर बिहार में बेचा जाता है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों पर क्या प्रशांत किशोर जी का पार्टी क्या करेगी? सर हम लोग कह तो रहे हैं कि हम लोग रोजी रोजगार नियर बाई में कहाँ से दे देंगे हम लोग? यही तो आलू हमारे यहाँ खेती होता है। आप वैल्यू ऐड कर करके एक आलू को आप 5 रुपए में बेचते हैं। फैक्ट्री है, एक छोटा जुराब फैक्ट्री है, एक कुछ भी छोटा छोटा काम है जिसमें 10 लोग 20 लोग एम्प्लॉय बन सकते हैं, वो भी कहाँ? एक बता देना भाई, ये हम चलो हम तो कह रहे शुरू करेंगे ना। पिछले साल 30-35 साल से क्या किया एक थर्मल पावर कांटी को छोड़ करके, एनटीपीसी को छोड़ के, आप बताइए ना सर क्या आप खुद देखिए, आप दिन भर घूमते हैं, मीडिया वाले हैं, कहिएगा सर वो पैसा उगाही करना सर, मान लीजिए प्रोजेक्ट दिखाना है आपको, पैसा आ गया 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़, थोड़ा दिन चलाया क्या कंपनी को अपने दिवाली बैंकरप्ट कर दो, खत्म कर दो। पकड़ाएगा जो आदमी का नकल गलती आदमी वो पकड़ा जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं, ये लोग पूरे तरीके से कमाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने ऐसा कर रहे हैं कि क्या करते हैं अपना नाम न डाल करके। स्वराज की तरफ से प्रशांत सर यहाँ पे आ रहे हैं जी, प्रशांत सर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ के जनता को जो बीजेपी का कैसे बात करेंगे सर, कि यहाँ के जनता उन पे विश्वास करके और यहाँ के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी? सर आप थोड़ा सा अपनी मानसिक चीजों को दूसरे तरीके से सवाल करें। हम बीजेपी को हराने या जेडीयू को हराने या आरजेडी को हराने नहीं आ रहे हैं सर, हम लोग बिहार को जिताने आ रहे हैं। उसके बीच में जो आएगा वो कुछ आएगा। बोला हमारे ना, हमें पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। जब हम तो हम मिनिमाइज करके क्यों चले, हम मैक्सिमाइज करके चल रहे हैं। हमारे व्यवस्था के अंदर जो भी चौपट भ्रष्ट आदमी आएगा उसको फिनिश करेंगे हम, क्योंकि हमें व्यवस्था बदलनी है। हमारे नेता का ही मानना है कि 3-4 महीने के बाद कुछ तो होगा, और यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। तो सर का डायलॉग आप सुने हैं, कहिएगा सर। कहाँ से देंगे वो? उनको सत्ता चाहिए भाई। चलो पार्टी कोई भी जीते, मुख्यमंत्री नीतीश को ही, नीतीशवा के पेट में दांत बा, अब फिर जब बेटा तैयार भेल तो फिर झुक जाओ दोनों, इसलिए कि बेटा उप मुख्यमंत्री बन गया। तो बाप असली में बिहार का बाप तो लालू यादव है ना, जो अपने बेटा के लिए सोच रहा है। हम लोग किसके लिए सोच रहे हैं? कुछ नहीं। हमारा बेटा दौड़ेगा लेकिन हमारा बेटा के लिए कोई चिंता नहीं करेगा। तो पहले वो कुर्सी छोड़ेंगे तब ना बेटा बनेगा। आ रहा है तो लालू यादव, और अब बैक एंट्री से चाह रहे हैं, पीछे के पार्टी वर्कर से पुश करवा रहे हैं कि भाई कैसे भी मेरा बेटा एंट्री कर जाए। यानी आपको लगता है इस 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी अपने बेटा को एक मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर सकते हैं? नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो पहले वो कुर्सी छोड़ेंगे तब ना बेटा बनेगा। हमारे बॉस प्रशांत जी कहते हैं नीतीश हजार गईले ना गईले, हम कहते हैं गईले, वो ना रह सकेला। अब
बिल्कुल ना रह सकलन। क्या है कि उनका हो गल बात, काम अब खत्म होला। पहले टर्म में अच्छा काम किया तो हम लोग सपोर्ट किए, हर जगह काम हुआ। ये क्या बताइए, बिजली और रोड हमारे नेताजी भी कहते हैं, उसके लिए लोगों ने वोट किया तो उन्होंने काम किया। हम लोगों ने कभी रोजगार के को मंत्री हो, संतरी हो, यहाँ जो भी सबको जानते हैं भाई, लोकल अथॉरिटी हो, किसको नहीं जानता हूँ मैं ऐसा। अब मुझे कौन नहीं जानता है यहाँ पे, लेकिन समस्या है कि ये लोग सोचते नहीं है ना। आप चलिए ना, अभी दिखाता हूँ, ये सिनेमा हॉल रोड है जो मधुबन को सुना देता हूँ, आप पहले चल के दिखा दीजिए ना हमको। सर मेन रोड है बाजार का, मेन मार्केट बोलते हैं, चलिए दिखाते हैं क्या भ्रष्टाचार का अत्याचार। आप अपने के रोजगार के लिए आप बाहर नहीं जाइए, सबको देखते हुए आप वोट कीजिए कि आपको रोजगार मिल सके बढ़िया सा, आपके बच्चों का अच्छा से भविष्य बन सके, आपके अपने बच्चों का अच्छा से शिक्षा मिल सके, अपने क्षेत्र में रह सके, अपने घर रह सके। इसके लिए आप काम कीजिए और इसके लिए आप प्रशांत सर को वोट दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जो तो सर कल जो रैली होने वाली है, तो अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा? मैं हाथ जोड़ करके मधुबन विधानसभा अपने बच्चे की शक्ल दे करके वोट करना है, और उसमें अगर आप विजय पाना चाहते हैं इस व्यवस्था का हिस्सा बनिए। कल महा रैली है हमारे मधुबन में गौशाला मैदान में 4 बजे। आप लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों, भाषण सुने और रैली को सफल बनाएं। हम सब आपका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं अमिताभ कुमार रैली की जगह अपने श्री कृष्ण गौशाला मधुबन से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आप सब महती संख्या में सफल बनाएं ताकि बिहार में एक नई सरकार, नई व्यवस्था का हम पालन किया जा सके। धन्यवाद।